Hello students, today we are going to discuss another most important part of unit thought, and it is the last topic also of the unit, that is alcohols. Alcohols में हम आज पढ़ेंगे general introduction, their method of preparation and the identification test, or you can say the qualitative test of alcohols. Introduction. An alcohol is an organic compound in which hydroxyl functional group is bound to saturated carbon atom in the carbon chain. अल्कोहल क्या है? अल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो हमारा OH होता है. ओके, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है. अगर किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है तो वो कंपाउंड हमारा अल्कोहल है. ओके. In the IUPAC naming, the suffix ol is added to the corresponding alkane. अब IUPAC nomenclature के अकॉर्डिंग इनकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें हमें सफिक्स ओल ऐड करना होता है, वो भी उनके कोरस्पॉन्डिंग अल्केन्स के नाम में. ऐसे इनका जो IUPAC नेम होता है दैट इज अल्केनॉल. ओके, जैसे मिथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल. तो हमें क्या करना है कि मीथेन इथेन में से लास्ट का जो ई है उसको हटाकर बस उसके प्लेस पर ओल लगाना है और हमें हमारे कंपाउंड का नाम मिल जाएगा. जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स इज ROH, वेयर R इज एनी ऑफ द alkyl group. Methanol and ethanol are the simplest member of the series. Now the methods of preparation. अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन हमें फोकस करना है सिर्फ उसके जो कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट मेथड्स पर जो हमें किसी दूसरे रिएक्शन, किसी दूसरी कंपाउंड की प्रॉपर्टी में भी काम आए. जैसे पहला है फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये कार्बोनिल कंपाउंड्स का रिएक्शन है, तो हम इस रिएक्शन को कार्बोनिल वाली यूनिट में भी लिख सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ में यूनिट 4 में. ओके, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन भी है. फ्रॉम द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, all types of alcohols are obtained by the use of Grignard reagent and carbonyl compounds. The addition of RMGX on carbonyl compound followed with hydrolysis yields alcohol. जब कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड RMGX के साथ रिएक्शन करता है तो हमें अल्कोहल मिलता है. अल्कोहल कैसे मिलता है? लेट मी शो यू. ओके, RMGX में अल्काइल के पास, जो अल्काइल ग्रुप है उसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है, जबकि MgX के पास जो होगा पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा. इसका मतलब हुआ कि R की जो भी अल्काइल ग्रुप है, R है, उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैग्नीशियम आयन के कंपैरिजन में ज़्यादा है, इसीलिए उसके पास पार्शियल निगेटिव चार्ज है. ओके, तो जब कोई भी अल्काइल ग्रुप कार्बोनिल कंपाउंड के कार्बन पर अटैक करेगा तो सबसे पहले जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड है वो उसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और उसका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस की फॉर्म में आ जाएगा. ओके, एज यू कैन सी इन दिस. ओके, और हमारा MgX तो अलग है क्योंकि उससे जो हमारा R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, वो निकल गया है और वो जाके कार्बोनिल कार्बन के साथ अटैच हो गया. ओके, ये जो बीच वाला प्रोडक्ट है इसको हम अडक्ट कहते हैं क्योंकि ये एडिशन रिएक्शन है. एडिशन रिएक्शन मतलब इसमें एडिशन हो रहा है, अल्काइल ग्रुप भी ऐड हो रहा है और MgX भी ऐड हो रहा है. R की जगह पर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, और X की जगह पर हैलोजन ले सकते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, तो इसमें क्या होगा? इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, हाइड्रोलिसिस होगा. ठीक है, हाइड्रोलिसिस के बाद जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो अल्कोहल होगा, बाद में MgOHX हमारा साइड कंपाउंड बन जाएगा. तो
This is the method of preparation of alcohol from Grignard reagent. Grignard reagent is RMgX. ओके, जिसमें R एक एल्काइल ग्रुप होता है, Mg मेटल है और X कोई भी हेलोजन हम ले सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट इज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन. अब ये वाला रिएक्शन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. इस वाले रिएक्शन को आप एल्कीन्स की प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हो कि एल्कीन्स को जब हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है. ये भी एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है. इसमें क्या होगा, जब किसी भी एल्कीन की हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे तो उसका जो एक पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. ओके, और कार्बन, दोनों कार्बन से आकर H2O के जो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है H+ और OH- में, वो दोनों कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाएंगे और हमें अल्कोहल मिल जाएगा. Here is the रिएक्शन. जब हम प्रोपीन की रिएक्शन H2O के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें 2-प्रोपेनॉल मिलता है. Now coming to the next, this is qualitative test for alcohols. इसके 4 important टेस्ट हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर अल्कोहल्स, और चारों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. पहले वाले जो 2 टेस्ट हैं वो सिमिलर हैं और लास्ट के जो 2 टेस्ट हैं वो थोड़ा इन दोनों से डिफरेंट हैं. फर्स्ट वन इज क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन. क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन है, मतलब इसमें हम सैंपल का रिएक्शन क्रोमिक एसिड से कराएंगे. ओके, तो जब हम सैंपल का रिएक्शन क्रोमिक एसिड से कराते हैं H2SO4 के साथ, तो हमें ब्लू ग्रीन कलर का अगर कोई कंपाउंड मिलता है तो इसका मतलब है कि हमारे कंपाउंड में प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है. लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो इस टेस्ट को फॉलो नहीं करता है और या फिर इन क्रोमिक एसिड के साथ या रिएजेंट के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है. इसीलिए हम क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन से टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रिटर टेस्ट. ये वाला टेस्ट भी क्रोमिक एसिड ऑक्सीडेशन टेस्ट के सिमिलर है. इसमें क्या होता है कि अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज्ड कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन्स में यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, जहाँ पर KMnO4 का कलर वायलेट होता है और वो लास्ट में मैंगनीज के एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है जिसका कलर ब्राउन हो जाता है. एक ये भी तरीका है इसको पता करने का. नहीं तो फिर इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा और कोई भी कीटोन बनेगा, मतलब C+O वाला कंपाउंड बनेगा. सेम ये पहले वाले टेस्ट की तरह ये भी टर्शरी अल्कोहल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं देते. टर्शरी अल्कोहल इन रिएजेंट्स के साथ KMnO4 के साथ, तो हम इस मेथड के थ्रू भी टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज ल्यूकोस टेस्ट. बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट है. ल्यूकोस टेस्ट में क्या होता है, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को उनके रेट ऑफ रिएक्शन के बेस पर डिफ्रेंशिएट करता है. ओके, तो इसमें हम रिएक्शन जो कराते हैं जिंक क्लोराइड से कराते हैं इन कंसनट्रेटेड HCl. ओके, जिसको हम ल्यूकोस रिएजेंट भी बोलते हैं. जिंक क्लोराइड इन कंसनट्रेटेड HCl इज कॉल्ड एज ल्यूकोस रिएजेंट. तो इसके जो रिजल्ट में हमें एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन हमें प्रोडक्ट नहीं देखना है, हमें देखना है रेट ऑफ रिएक्शन. जैसे प्राइमरी अल्कोहल होते हैं वो फाइनल कंपाउंड बनाने में 1 घंटे से ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जबकि जो सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं वो 5 से 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर का जो रिज़ल्ट है या फिर जो प्रोडक्ट है वो बना देते हैं. लेकिन जो टर्शरी अल्कोहल होता है वो तो बिल्कुल बहुत फास्ट रिएक्शन होती है और इमीडिएटली हमें रिजल्ट मिल जाता है. ओके, नेक्स्ट इज आइडोफॉर्म टेस्ट. दिस टेस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टेस्ट and this is especially for the special class of alcohol, that is secondary methyl alcohol.
सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल मतलब जहाँ सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ होगा अल्कोहल में, ये टेस्ट सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स के लिए। Iodoform test, this test is different from previous test and this is specially for one class of alcohol, a special class of alcohol जिसमें कि सेकेंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होगा, उन वाले अल्कोहल्स के लिए वाला टेस्ट एप्लीकेबल है। इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल के साथ वाटर ऐड करते हैं, 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेते हैं और आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं पोटेशियम आयोडाइड में। ओके, तो इसमें हमें येलो ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। अगर प्रेसिपिटेट मिलता है तो इसका मतलब उसमें सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टेंट क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ अल्कोहल। पहले वाले 2 टेस्ट एक दूसरे के सिमिलर हैं, जो टर्शरी अल्कोहल के साथ या टर्शरी अल्कोहल से हम उनका आइडेंटिफिकेशन टर्शरी अल्कोहल का नहीं कर सकते हैं उन टेस्ट के थ्रू। हम ल्यूकस टेस्ट के थ्रू तीनों अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन। आयोडोफॉर्म टेस्ट में सिर्फ हम एक ही स्पेसिफाइड अल्कोहल का पता कर सकते हैं, दैट इज सेकेंडरी मिथाइल अल्कोहल।